पाकिस्तान एशिया कप में अपना ओपनिंग मैच कल ओमान के अगेंस्ट खेलने जा रही है। इस मैच के अंदर पाकिस्तान की 11 क्या होगी, 11 जो मैदान में उतरेगी या क्या होनी चाहिए, इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। दुबई की पिच क्या है, क्या कोई चीजें चेंजिंग होने वाली, क्योंकि जो कल मुकाबला खेला गया इंडिया वर्सेस यूएई, उसमें कुलदीप यादव ने 4 विकेट ली, यानी कि स्पिन ट्रैक हमें देखने को मिल रहा है। ग्रासी विकेट है, लेकिन शाम के टाइम गर्मी भी दुबई के अंदर काफी ज्यादा है, इसलिए मैच भी थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है। जहां पर 6:30 बजे स्टार्ट होना था पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दुबई वाले मैचेस, अब उनको आगे करके 7:30 कर दिया गया, वो गर्मी की वजह से। लेकिन असल जो चीज है वो यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान की जो 11 है जो शारजा के अंदर खेली थी, क्या वो दुबई के अंदर सूट करेगी। सबसे पहले मैं आपको लास्ट जो पाकिस्तान ने अपना अफगानिस्तान के खिलाफ ट्राई सीरीज का फाइनल खेला था, वहां पर तो पाकिस्तान को जीत मिली थी। मोहम्मद नवाज ने जबरदस्त फाइबर मारा था, लेकिन उसके बाद अब पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से बन रही है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। साहिबजादा फरहान और साइम अयूब वैसे भी फॉर्म में नहीं है, दोनों ही फॉर्म में नहीं। ट्रायंगल सीरीज गुजरी, साहिबजादा फरहान ऊंची शॉट्स मारते हैं, आउट होकर चले जाते हैं, ये कोई क्वालिटी क्रिकेट नहीं है। आपको मानते हैं कि टी20 क्रिकेट में स्ट्राइक रेट ज्यादा रखना है, लेकिन आपको अच्छी क्रिकेट भी खेलनी है, रुक कर क्रिकेट खेलनी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक हिट मारी चलेगा, ये तो टुल्लों वाला हिसाब हो गया। टुल्लों वाला हिसाब नहीं रखना है, आपने वो क्रिकेट खेलनी जो टी20 क्रिकेट खेली जा रही है इस वक्त। देखो भाई, उसी के बाद हमारा फखर जमान है, सलमान अली आगा मौजूद है। मोहम्मद हारिस का नंबर है, क्या मोहम्मद हारिस को ऊपर लेकर जाना चाहिए? तो इसका जवाब है जी हाँ, मोहम्मद हारिस को ऊपर लेकर जाना चाहिए। हसन नवाज ने थोड़ी बहुत फॉर्म लड़खड़ाई है, एक मैच के अंदर ही हसन नवाज चला था, 50 की थी अगेंस्ट यूएई। उसके बाद हसन नवाज भी नहीं है। पाकिस्तान के बैटर्स थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, ये मानने की बात है। कोई किस मैच में चल रहा है, कोई किस मैच में नहीं चल रहा है, ये चीज भी हमने देखी। लेकिन पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है वो थोड़ी बहुत ये कह सकते हैं कि यार तगड़ी चल रही है, खास तौर पर हमारे स्पिनर। लेकिन दुबई के अंदर थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि कोई चीज चेंज भी रहने वाली है। एक तो ये कि हमारा फास्ट बॉलिंग पैनल भी होना चाहिए दुबई के अंदर। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ का, ये दोनों को खिलाएंगे, क्योंकि लास्ट मैच के अंदर अबरार भी खेला था, सुमयान, 2 रेगुलर स्पिनर के साथ दुबई के अंदर क्या पाकिस्तान उतरेगा? तो जिसका जवाब हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, क्योंकि उसके पीछे की वजह कल कुलदीप की भी स्विंग हो रही थी अच्छी खासी, उनके स्पिनर ने विकेट ली, शिवम दुबे ने सिर्फ और सिर्फ 3 ली। मुझे ऐसा लगता है कि हमें दुबई के अंदर एक अपना मेन स्पिनर के साथ जाना चाहिए, सुफियान या अबरार। हारिस को 11 के अंदर डालना चाहिए, शाहीन के साथ हारिस डाले, फहीम हो। बाकी यही चीज हमें होनी चाहिए, एक चेंज कर देनी चाहिए, हारिस को लेकर आना चाहिए इस 11 के अंदर, सुफियान या अबरार को ड्रॉप करना चाहिए। इन दोनों में से एक को ड्रॉप करो, हारिस को लेकर। ये पाकिस्तान अपनी प्लेइंग 11 कल उतार सकता है, जो मेरे साइड में आपको नजर भी आ रही होगी अगस्त में, ये प्लेइंग 11 हो सकती है। और ये रहनी भी चाहिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट भी आपको इसी प्लेइंग 11 के साथ ही जाना है। ये तो कंफर्म है, आप इंडिया के साथ इसी प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे। 2 रेगुलर स्पिनर क्या पता आप ना लेकर जाएं, क्योंकि आपको नवाज जब विकेट निकाल कर दे रहे हैं तो आप 2 रेगुलर स्पिनर के साथ ना जाए, 2 मेन फास्ट बॉलर ले जाए, शाहीन, हारिस, सुफियान को ले जाए, अबरार को ले जाए, फिर नवाज आपको विकेट निकाल कर दे रहे हैं, सलमान अली खुद स्पिन डाल देते, साइम अयूब से आप स्पिन डलवा रहे हैं। आप ये प्लेइंग 11 जो वो तैयार कर सकते हैं ओमान के अगेंस्ट, और इंडिया के अगेंस्ट भी आपको यही प्लेइंग 11 उतारनी है जो मैंने अब बता दी है कि हारिस आ जाए एक प्लेइंग 11 में, सुफियान या अबरार को ड्रॉप कर दो, बाकी 11 हमारी वही रहनी चाहिए। ये फेवरेट प्लेइंग 11 है। ओमान के अगेंस्ट भी आप ये खेलें, इंडिया के अगेंस्ट भी मैं समझता हूँ कि हमारी यही 11 होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दुबई की पिच के ऊपर। देखो भाई, इंडिया के अगेंस्ट जो कल मैच खेला गया यूएई इंडिया का मैच था, उसमें बॉल स्विंग हो रहा था, ये मानने की बात है, काफी ज्यादा बॉल स्विंग हुआ और स्पिनर को मदद मिली। और हो सकता है कि कल पाकिस्तानी स्पिनर्स को मदद मिले, और वैसे ही पाकिस्तानी स्पिनर फुल मूड में भी हैं और विकेट्स भी निकाल रहे हैं, फुल फॉर्म में पाकिस्तानी, खासतौर पर नवाज, सुफियान, अबरार, ये तीनों ही विकेट निकाल रहे हैं। ट्रायंगल सीरीज में भी हमने देखा, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत स्पिन ही मिलेगी, हमें मदद मिलेगी। लेकिन फास्ट बॉलर में 2 बॉलर हमारे मेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, हारिस और शाहीन, क्योंकि पहले 2 ओवर के अंदर, 3-4 ओवर के अंदर इनकी स्विंग होगी, इनको पकड़ मिलेगी मैच के अंदर, इसलिए आप यहाँ पर स्पिनर लेकर जाएंगे, वहां पर आप दुबई के अंदर फास्ट बॉलर भी उतारें। अब बात कर लेते हैं दुबई स्टेडियम का जो टी20 रिकॉर्ड है, 95 मुकाबले खेले गए अब तक टी20 जिसमें से 40 मरतबा पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम 48 मरतबा जीती है, और जो एवरेज स्कोर है वो यहाँ पर 145 एवरेज स्कोर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हाईएस्ट स्कोर बना है अब तक वो 212 बना है, वो भारतीय टीम नहीं बनाया। लेकिन ओमान के अगेंस्ट पाकिस्तान खेलेगी, फिर 14 सितंबर को भारत के अगेंस्ट पाकिस्तान खेलेगी। जो लोवेस्ट स्कोर है यहाँ पर वो 55 पे वेस्ट इंडीज आल हो गई थी, और कल 57 के ऊपर यूएई जो है वो कल आउट हुई इंडिया के हाथों। देखो भाई, मानते हैं कि हमारे साथ जो इंडिया का मैच होगा उसमें थोड़ा बहुत डर का माहौल होगा, लेकिन हमने पहले वर्सेस ओमान मैच खेलना है, तो उसकी कल की तैयारी है। बाकी रह गई टॉस की बात, तो टॉस यहाँ से नजर आ रहा है
कि आप चेस की तरफ जा सकते हैं। दुबई वैसे मेरे हिसाब से देखा जाए जो टॉस जीते आप सबसे पहले बैटिंग करें, बॉलिंग करें सबसे पहले, फिर चेस की तरफ जाएं। बैटिंग नहीं, पहले बॉलिंग करें, जो कि शायद फेवरेट रहा है दुबई का। अगर आप टॉस जीते हैं सबसे पहले बॉलिंग करते हैं, आप चेस बआसानी कर सकते हैं इस विकेट के ऊपर। लेकिन वहीं पर आप अगर आपकी पहली बैटिंग आ गई तो थोड़े बहुत मसाइल पैदा हो सकते हैं। आपको टॉस के ऊपर भी काफी ज्यादा अहमियत रखनी होगी। लेकिन वर्सेस ओमान हमारा कोई बड़ा मैच नहीं है, छोटा मैच है। आई थिंक पाकिस्तान को वन साइडेड वर्सेस ओमान मारना चाहिए, क्योंकि जो ओमान के प्लेयर्स हैं उनका 100 से कम स्ट्राइक रेट है। किसी प्लेयर का ओमान का ऐसा कोई प्लेयर नहीं जिसका 100 प्लस स्ट्राइक रेट मौजूद हो, किसी प्लेयर का भी 100 प्लस स्ट्राइक रेट नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान को वर्सेस ओमान वन साइडेड जो मैच जीतना चाहिए, वन साइडेड मैच जो है वो ओमान के खिलाफ पाकिस्तान को मारना चाहिए।